क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा तो कर सकता हूँ लेकिन डर आपको रोक देता है? क्या कभी लोगों की बातें सुनकर आपका आत्मविश्वास टूट जाता है? तो आज की ये वीडियो आपके लिए, आज ये प्रेरणादायक कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आज हम इस कहानी में जानेंगे महाराणा प्रताप के अंदर ऐसा कौन सा आत्मविश्वास था जो उन्हें मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लेता था। महाराणा प्रताप का पहला सबक, अपने लक्ष्य साफ रखो। महाराणा प्रताप जानते थे कि मैं अकबर से, अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करूंगा। जिस इंसान का लक्ष्य साफ होता है उसका आत्मविश्वास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ने लगता है। अगर आप भी अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करना पड़ेगा, आपको अपना लक्ष्य साफ रखना पड़ेगा। दूसरा सबक जो महाराणा प्रताप जी ने दिया, कठिनाइयों से कभी मत भागो। महाराणा प्रताप जी ने जंगलों में जीवन बिताया, कई बार खाने की भी कमी हो गई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज छोटी सी परेशानी के डर से लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए, मुश्किलें आपका रास्ता रोकने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तीसरा और सबसे जरूरी सबक, खुद पर भरोसा रखो। इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर पूरी दुनिया भी आपके विरोध में खड़ी हो गई है, लेकिन आपके अंदर ये साहस है, आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि मैं अकेले ही लड़ सकता हूं, मैं अकेले ही वो काम कर सकता हूं जो दुनिया नहीं कर पा रही है। आपको अगर अंदर से वैसी फीलिंग आ रही है, आपको अंदर से वो फील कर रहा है, अंदर से आपकी चीज वो मजबूत कर रही है आपको कि नहीं तू कर सकता है, लेकिन आपका मन आपको डरा रहा है कि तू नहीं कर सकता है, लेकिन आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं कर सकता हूं, तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो, आप कर सकते हो। लेकिन आपको बीच में रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, लगातार काम करो, एफर्ट्स करो, मेहनत करो, कोई आपको आपका रास्ता नहीं रोक सकता। अगर आपके हौसले में दम है ना, अगर आपके अगर हौसले बुलंद है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। इसलिए अपने हौसलों में जान डालो और खुद पर भरोसा रखना सीखो। चौथा सबक जो महाराणा प्रताप जी ने कहा, अपने सिद्धांत कभी मत छोड़ो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो सही रास्ते पर होते हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति, कोई चौथा व्यक्ति उनको आकर ये बोल देता है कि तू गलत काम कर रहा है, ये तेरा काम सही नहीं लगा मेरे को। अबे तेरे सही लगने से मेरे को क्या? अगर आपको ये लग रहा है कि मैं काम सही कर रहा हूँ, मेरी सही दिशा है, मेरी मेहनत सही है, तो आपको रुकना नहीं है। चार लोग जो मर्जी कहें आपको कभी रुकना नहीं है, आपको कभी झुकना नहीं है। अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना सीखो। आपने जो एक बार सिद्धांत बना लिया, आपकी जिंदगी के कुछ असूल होने चाहिए कि मैंने ये काम नहीं करना है तो मैंने नहीं करना है, और ये काम अगर मैंने करना है तो मैं करूंगा ही करूंगा। मेरे को किसी की एडवाइस की जरूरत ना पड़े, मेरे को किसी के हौसले की जरूरत ना पड़े, कोई मेरे को उम्मीद दिलाएगा कि तू ये काम कर, तू ऐसा कर सकता है, तेरे से हो सकता है। नहीं, आपको किसी से उम्मीद लगानी नहीं है कि मेरे को कोई उम्मीद देने के लिए आएगा आदमी। आपको खुद पर विश्वास रखना है, अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहना है। जहां पर आपको लोग रोक रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हो। जहां पर आपको लोग नीचे गिराने की अवहेलना कर रहे हैं, आपकी मतलब तुलना कर रहे हैं दूसरों के साथ कि वो ये कर रहा है, तू यहाँ पर लगा हुआ है, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, और आपको अगर ऐसा लग रहा है, अंदर से आपको वो फीलिंग आ रही है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, ये मेरे साथ बकवास कर रहा है, ये मेरे को उल्टा, मेरे को मतलब नीचे गिराने पर तुला हुआ है, तो इसका मतलब आपका दिमाग सही दिशा में, आप सही एफर्ट्स कर रहे हैं। वो आदमी आपको इसलिए रोक रहा है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं है, और वो आपको भी रोक रहा है। इसलिए आपको उसके कहने पर अपना काम छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करो, एफर्ट्स करो, और उस आदमी को वो दिखा दो जो उसने अपनी जीवन में पूरी औकात में, मतलब जितनी उसकी औकात नहीं है उससे दुगना उसको दिखा दो कि तू जो कभी कर नहीं सकता था, तेरे बच्चे जो नहीं कर सकते थे, वो मैंने करके दिखाया। उसको ऐसी चीजें रियलाइज कराओ। इसके लिए आपको मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, और आपकी मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। बस ये चीजें होनी चाहिए। हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। अगली चीज जो महाराणा प्रताप जी ने कही, अपने अंदर की क्षमताओं को पहचानो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को जो पसंद है वो मैं करूंगा। दूसरे की एडवाइस की जरूरत नहीं है मेरे को कि दूसरा मेरे को ये बोल रहा है कि तू ये कर ले तो मैं वो कर लूंगा। नहीं, जो आपको मन में अंदर से आपको अच्छा लगता है काम, जो आपके अंदर से आपको मतलब खुशी देता है काम, जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है, उसी काम को आपको करना है। किसी के कहने पर वो काम छोड़ना नहीं है आपको कि कोई मेरे को ये कह रहा है कि ये काम में मजा नहीं है, इस काम में फायदा नहीं है, वो आपको तब फायदा नहीं देखना है। आपको अपनी लगन देखनी है, अपनी इच्छा देखनी है। अगर मेरे को ये काम अच्छा लगता तो मैं यही करूंगा, कोई मेरे को चाहे कैसी भी एडवाइस दे, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगा, अपने असूलों पर अपनी जिंदगी जीऊंगा। इस जिंदगी का होता है असली मजा मेरे भाई, क्योंकि अगर आप दूसरों की तरह जिंदगी जियोगे, दूसरे अगर आपको ये बोल रहे हैं कि तू ये कर ले
और आप वो काम कर रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों के कहने पर चल रहे हो, आप अपने दिमाग का यूज नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपने कहने पर नहीं चलोगे, खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, ऊपर वाले पर विश्वास नहीं रखोगे, भगवान पर विश्वास नहीं रखोगे और खुद पर विश्वास नहीं रखोगे, तब तक जिंदगी में बड़ी सफलता तक पहुंचना, बड़ी अचीवमेंट्स तक पहुंचना आपके लिए असंभव है। क्योंकि आप लोगों के कहने पर चल रहे हो। आपको जितना विश्वास खुद पर नहीं है, जितना आपको विश्वास भगवान पर नहीं है, उससे कई ज्यादा आपको लोगों पर है। जब तक आप लोगों पर डिपेंड रहोगे, जब तक आप लोगों पर निर्भर रहोगे, तब तक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको यही कहना चाहता हूं मैं, खुद पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी में ऐसे असूल बनाओ कि जो आपको आगे बढ़ाएं, ना कि नीचे डुबोएं। इसलिए सही दिशा में काम करो, सही स्मार्ट वर्क के साथ काम करो, एफर्ट्स के साथ काम करो। हर कोशिश आपकी बेकार नहीं जाती। आपकी मेहनत अच्छी दिशा में अगर आपने मेहनत की है तो वो कभी बेकार नहीं जाएगी। लेकिन होना ये चाहिए कि आपने जहां भी काम किया है वो दिशा आपकी सही होनी चाहिए। आपने जो जितना भी पोटेंशियल दिया उस काम में आपकी लगन होनी चाहिए। जब तक आप किसी काम को मजबूरी में कर रहे हो, उस काम को आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे। इसलिए जो आपका मन करता है उस काम को करना है आपको। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको ऐसी ऐतिहासिक कहानियां, अगर आपको ऐसी मोटिवेशन वीडियो पसंद आती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप इस चैनल में बने रहें और आपको नई नई वीडियोस, नई नई जानकारी रोज मिलती रहे। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।